5 चरण का लोकसभा चुनाव संपूर्ण हो चुका है और इसके बाद सब अपना अपना आकलन लगा रहे हैं कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। फलोदी सट्टा बाजार जो बहुत इस बात के लिए फेमस है कि चाहे क्रिकेट हो, चाहे मौसम हो और चाहे फिर चुनावी सभा, सबका आकलन करने के लिए उनकी टीम फील्ड में उतरती है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जो फलोदी सट्टा बाजार के मीडिएटर हैं उनकी टीम गांव-गांव तक में जाकर एक सटीक विश्लेषण करती है और उसके बाद रेट खुलते हैं। उस रेट के अनुसार जिस बात की संभावना ज़्यादा हो उस संभावना में सबसे ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं, यानी उसका रेट बहुत कम रहता है क्योंकि उम्मीद रहती है भाई ये बात पूरी हो जाएगी तो उसमें रेट कम लगेंगे, ऐसा कहा जाता है। मुझे पूरा सट्टे का हिसाब किताब नहीं पता है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ये खबरों में आया तो इस खबरों में भी इसलिए आ गया क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने राजस्थान के अंदर ही खड़े होकर कह दिया था कि फलोदी सट्टा बाजार वाले भी कह रहे हैं भाई इस बार तो इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि फलोदी सट्टा बाजार आखिरकार कह क्या रहा है। तो 5 चरणों के चुनाव होने के बाद सट्टा बाजार पर जो खबर आई वो तो चौंकाने वाली है। उसके अनुसार अगर बात करें तो वो कहते हैं कि जी पिछला चरण जो हुआ था, यानी 4 चरण जब हुए थे तो वो 300 पार हो चुका था और 5वां चरण अगर इसमें है तो 40 सीटें और जोड़ दें तो ये 340 हो गया। और अभी 2 चरणों के चुनाव और बचे हैं और एक अंदाजा है फलोदी जो सट्टा बाजार है कि 40 सीटें इसमें और ऐड हो सकती हैं, 30 से 40। यानी अगर फलोदी के अनुसार चलें सट्टा बाजार के तो ये संख्या लगभग 400 पहुंचती दिखाई दे रही है। और इनका आकलन है, बीजेपी के आकलन की बात करें तो वो आज भी 5 फेज का चुनाव पूरा होने के बाद वो तो दावा कर रहे हैं कि हम इस समय 350 पर हैं और अगले जो 2 फेज का चुनाव बचा है उसमें हम 60 सीटें लगभग जीत रहे हैं। अब 350 में 60 जोड़ दोगे तो 410 हो गया और इसी से ये तय हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य रखा 300 पार 400 पार का नारा वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। जितनी पार्टियां हैं उन सबके दावे तो इसी तरह होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी अपना दावा 450 का करे, 410 का करे, जो लक्ष्य उन्होंने रखा होगा। लेकिन जितने सर्वे करने वाले लोग हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो तो 300 से आगे बढ़ ही नहीं रहे। ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी को 300 सीट दे रहे हैं। हालांकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दिखाई दे रही है, ये भी एक बात है। तो प्रशांत किशोर जो एक राजनीतिक रणकार हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की तो 275 सीटें आएंगी, तो उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई अगर 275 सीट बता रहे हो तो 272 पे आंकड़ा है सरकार बनाने का, तो क्या मोदी जी मना कर देंगे कि भैया 272 आंकड़ा है लेकिन हमने तो 400 पार का नारा दिया था, ये तो हमारी 275 रह गई, अब तो हम सरकार बनाएंगे नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, बहुमत का आंकड़ा जो है वहां अगर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है और जो विरोधी हैं वो पत्रकार, वो विश्लेषक जो हमेशा मोदी को ये दिखा रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है, मोदी को तो आ नहीं रही, वो भी अगर ये मान रहे हैं कि 275 तक आ सकती है साहब, 400 तो नहीं जाएगा, 275 आ रही है, तो पीके ने ये कह दिया, प्रशांत किशोर ने, कि क्या 275 पे मोदी जी सरकार नहीं बनाएंगे? निश्चित बनेगी। तब फिर आपको ये कहने में क्या दिक्कत है कि मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं? ना, कम बताना है। वो इस बात में खुश हैं कि बस मोदी का 400 का जो लक्ष्य है वो पार नहीं किया। तो भाई यही तो नैरेटिव का मामला है। अब सोचते हैं बीजेपी वाले वो पार्टी नहीं रह गई है जो आज के 30 साल पहले थी। आज भारतीय जनता पार्टी में IT सेल, पढ़े लिखे लोग और सब नैरेटिव बिल्ड करने की क्षमता रखने वाले इन्फ्लुएंसर आज उनके साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए वो भी तय करते हैं कि भैया जो इंडिया अलायंस है, खासतौर पे कांग्रेस है, इनको 4 जून को खुश होने का एक मौका मिलेगा। और ये इस बात से खुश होंगे कि भाई सारे सर्वे दिखा रहे थे कि 400 पार बीजेपी का नारा था, लेकिन देखो हमने कहा था 350 पे रह गया। 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अगर आती हैं तो इंडिया अलायंस के नेता ये टीवी चैनल पर जब आएंगे, बैठेंगे डिबेट में और पत्रकार कहेंगे साहब आप तो कह रहे थे इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, मोदी जी तो 150 नहीं पाएंगे, 200 पे अटक जाएंगे, इसका जवाब दो। तो क्या कहेंगे? हमने कहा था ना
देखो 400 पार नहीं गया मोदी। मतलब इनकी खुशी का इसी से ठिकाना नहीं रहेगा कि मोदी जी 350 पे अटक गए, 400 पार नहीं गए, इसी में इनकी सफलता है। ये भूल कर कि कांग्रेस के जो आंकड़े हैं अभी तक 40 के आसपास बैठ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 40-45 सीटें लाएगी, लेकिन उनको इसी बात में खुशी रहेगी। अब ये सट्टा बाजार की अगर बात करें, ये इस तरह से बातें नहीं करते। फलोदी सट्टा बाजार दो तरह से देखता है, वो पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं और पत्रकारों से संपर्क करते हैं। हर जगह अपनी टीम नहीं भेजते, पत्रकारों से संपर्क करेंगे, लोकल लोगों से बात करेंगे। सट्टा पूरे इंडिया में लगता है, दुनिया में लगता है, इंडिया में भी लगता है। तो IPL है, क्रिकेट है, हम देखते हैं इन पे सट्टे लगते हैं, तो इनके लोग तो हैं। हवा किसकी चल रही है, किस सीट पर कितनी है, ये सारी चीज़ें आकलन करने के बाद जो बता रहे हैं। तो 5 चरणों के चुनाव के बाद यदि सट्टा बाजार वाले लोग इस पर जो पैसे लगे हैं उसमें दाव बीजेपी पे ज़्यादा लग रहा है, तो भाई उसका आकलन आप करिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा मुझे सट्टे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो रेट है वो मैं बताता हूँ जो समाचार पत्रों में आया है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो मौजूदा है आज के हिसाब से 316-319 सीटें, कब 5 चरण पूरा होने के बाद, तो 300 सीट आएंगी। जो आज की बात कर रहा हूं उस पे 30 से 37 पैसे लगे हैं, उसका रेट कम है। 310 सीटें आएंगी आज के हिसाब से 55 से 65। 320 सीटें हो सकती हैं, 110 से 160 पैसे लगे हैं। 325 सीटें बीजेपी की आएंगी, उसके हिसाब से अगर माने तो उसका रेट 150 से 225 लगा है। यानी ज़्यादातर लोगों ने जो रेट खोला है, ज़्यादा पैसे लगाए हैं, वो 325 सीट पे रेट लगा है, 150 से 225 पैसे का पैसे हैं। अब मुझे नहीं पता इसका क्या गणित होता होगा, बोलते हैं 1 के 10 मिलते हैं या कितना मिलते हैं, तो कुल मिलाकर के 150 से 225 का रेट और 325 सीटों का आकलन ये फलोदी सट्टा बाजार बता रहा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि 325 बीजेपी ले आएगी। कांग्रेस को 45 से 47 सीट। अब 45 से 47 सीट में उसका फिर नीचे बताया कितने रेट किस सीट पे लगे हैं। तो 35 सीट मानने वाले लोग जो हैं वो 28 से 35 पैसे लगाने वाले हैं। जिनका मानना है कि कांग्रेस मात्र 40 सीट लाएगी वो 35 से 45, थोड़ा रेट बढ़ा हुआ है। और जो 50 सीटें मान रहे हैं वो रेट 130 से 200 पैसे, यानी 2 रुपया। तो जो 2 रुपया है वो हाईएस्ट रेट है, और कांग्रेस की सीट कितनी बता रहे हैं हाईएस्ट वाले, 50। तो मैं जो आज तक आपको बताया हूँ, आपने मेरा अगर वीडियो आप लगातार देखते हैं तो आपको पता होगा, मैं कांग्रेस को ये कह रहा हूँ और फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, ऐसा अनुमान है, ऐसा अनुमान है, 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। तो एक तो बात ये हो गई, सट्टा बाजार ने ये बताया कि वो भी 50 के आंकड़े पर ज़्यादातर लोग पैसा लगा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का मानना है। दूसरा भाई भारतीय जनता पार्टी की कितने सीटें आएंगी, तो सट्टा बाजार 335, 340 इस पर रेट ज़्यादा है। तो भाई मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई मेरा अपना आकलन है कि अब जिस तरह से मैंने बताया 325 सीटों पे सबसे ज़्यादा पैसे लगे हैं। ज़्यादातर लोगों का देश में जो सट्टा खेलने वाले लोग हैं उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की 325 सीटें आएंगी, 325 वाले ज़्यादा मानने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है। अब ये भाजपा की है, ये याद रखें, एनडीए नहीं है। तो इसमें अन्य दलों की जब एनडीए की शामिल होंगी तो अगर सट्टा बाजार की बात ठीक मान लें कि 325 सीटें बीजेपी की आएंगी, तो इसमें एनडीए प्लस कर दीजिए, 50 जोड़ दीजिए तो 375 हो जाता है। तो अब वो 50 कहाँ से आएंगी, उसमें और दल भी अभी मिलने वाले हैं, इस तरह की खबरें हैं। तो खैर देखते रहिए। कुल मिलाकर इतना तो है, इस जितने भी सर्वे हैं इंक्लूडिंग सट्टा बाजार, सब मोदी को तीसरी बार पीएम बना रहे हैं और भारी बहुमत से बना रहे हैं। जो बहुत कंजूसी से सीटें दे रहे हैं वो भी, या यूं कहें जो विरोधी हैं वो भी 275 तो दे ही रहे हैं। तो तैयार रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है उस हिसाब से। लेकिन जैसा कि कहा है कि रिजल्ट तो 4 तारीख को ही पता चलेगा।
इसके पहले जनता का मूड जो है वो केवल आप भांप सकते हैं। मैं पहले भी कहता हूं कि आजकल का जो वोटर है वो बहुत होशियार है, आप अंदर की बात निकलवा पाएँ ऐसा कोई बताता नहीं और किसी के कहने से कोई वोट देता नहीं। और इसीलिए मेरा भी मानना यह है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और बुद्धि और विवेक के आधार पर तय करें कि आपके देश और आपके परिवार और आपके खुद के निजी हित के लिए कौन अच्छा है, फिर उसी को वोट दें। जाति या धर्म या बाकी कुछ चीज़ देखकर अगर आप पीछे जा रहे हैं तो फिर आप पीछे ही जा रहे हैं। ये मेरा अपना निजी मामला है, निजी मेरा विचार है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।